भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बैठक सभा के राष्ट्रीय सचिव धर्मपाल नेगी की अध्यक्षता में गणेशपुर भोरिया मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में विशेष तौर पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने शिरकत करते हुए सभा पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभा का गठन 126 वर्ष पूर्व महाराजा बलवंत सिंह अवागढ़ ने किया था। सभा की ओर से जातिगत आरक्षण खत्म करने एवं आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी एवं कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक 3 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं की गई। केंद्रीय सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को स्वीकार भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महान पुरुषों के इतिहास को विकृत करने या बिगाड़ने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। महान व्यक्तियों को किसी जाति विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाता और ना ही जोड़ना चाहिए। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जिला पंचकुला की कार्यकारिणी का गठन किया गया। महेंद्र सिंह तंवर राष्ट्रीय अध्यक्ष, धर्मपाल नेगी राष्ट्रीय सचिव, बहादुर सिंह राणा, राम कुमार, एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, HMT राजपूत सभा के प्रधान भाग सिंह, चेयरमैन राताराम, बलवान ठाकुर आदि ने बताया। महासभा की ओर से गुलशन ठाकुर को जिला प्रधान, लक्ष्मण सिंह जनौली उप प्रधान, भाग सिंह मेहता रामपुर जंगी उप प्रधान, अक्षय ठाकुर पीपल घाटी सचिव, राजकुमार राणा सचिव, संजीव सह सचिव, चतर सिंह मोरनी मीडिया प्रभारी, विनय रघुवंशी प्रचार मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये महासभा 19 अक्टूबर 1897 को लगभग 126 वर्ष पहले महाराजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने इसका गठन किया और लगभग देश के सभी राजे महाराजे इन सब वर्षों में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 19 अक्टूबर 1997 को शताब्दी वर्ष लाल किला मैदान दिल्ली में मनाया गया और इस महासभा ने सन 2010 में 5 महीने की, 2017 में 3 महीने की, 2022 में 3 महीने की, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए की और 2022 की रथ यात्रा में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग के अलावा एक बड़ी मांग हमारी ये भी रही कि देश में सामाजिक समरसता पैदा की जाए और 2017 की रथ यात्रा के बाद एक सुखद बात यह है कि केंद्रीय सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को स्वीकार करके देश के संविधान में संशोधन किया और आज 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर सभी को मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा देश की सबसे पुरानी सभा है और देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी कटक से कटक तक सभी प्रदेशों में इसकी शाखाएं हैं। ये जो मैंने कैलेंडर में आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो है, साथ में सभी प्रदेशों के इसमें नुमाइंदे हैं। कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिसकी बॉडी जो है इसमें कैलेंडर में ना दी गई हो। ये कैलेंडर आपको मैं देखने के लिए दूंगा तो इससे भी आपको ये विधिवत मालूम होगा कि इसने मुख्य क्या कार्य किए हैं और कितने प्रदेशों में जो है इस संगठन की यूनिट्स जो है वो काम कर रही हैं। आज की जो बैठक है, आप जानते हैं हरियाणा में जो वातावरण चल रहा है कि इतिहास की विकृतीकरण को लेकर मीर भोज
हो या सम्राट अनंगपाल जी हो या पृथ्वीराज चौहान हो या जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, इनके इतिहास को विकृत करने का, बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमने जब जब भी महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमाएं पूरे देश में लगाई हैं, तो कहीं भी हमने राजपूत शब्द नहीं लिखा। और अब भी हमारी यही मांग है सतत कि इन प्रतिमाओं के आगे किसी जाति विशेष का नाम नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर हमने 2 साल पहले दादरी में, नोएडा में बड़ा आंदोलन किया। उसका नतीजा ये हुआ कि यूपी के मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्यनाथ जी ने किसी जाति विशेष का नाम उस पर नहीं लिखने दिया और बड़े अच्छे ढंग से मूर्ति का अनावरण हुआ। उसके बाद ग्वालियर में भी हमने ये मुद्दा उठाया और ग्वालियर में अल्टीमेटली ये बात हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने आदेश पास किया कि उस मूर्ति से जो जाति विशेष का नाम जो है उसको ढक दिया जाएगा। और आज ये जो प्रकरण जो हरियाणा में था, इसके बारे में भी हरियाणा में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि जाति विशेष का आगे नाम जो है वो उसके आगे एक पट्टी लगा दी जाएगी। एक अच्छी बात है, क्योंकि इन महान व्यक्तियों को किसी एक जाति विशेष के साथ नहीं जोड़ा जाता, न जोड़ना चाहिए। और अब हमारी सभी जगह ये मांग है और हम इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं और लगातार ये करते भी रही है महासभा कि इसका एक गरिमा है कि महान पुरुषों के इतिहास को बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। दुखद बात यह है कि जब कुछ मंत्री, चाहे केंद्र के मंत्री हों या किसी प्रदेश के मंत्री हों, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट की बात ले लीजिए, जब किसी प्रदेश के या केंद्र के मंत्री जो हैं वो जाति विशेष का नाम के साथ किसी मूर्ति, महान व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण करते हैं तो एक बड़ी दुखद बात है, वो नहीं होनी चाहिए। हमने बार बार प्रधानमंत्री जी को, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर ये मांग की है कि इस प्रकार की ये अगर ये कोई साजिश है या अगर कोई बात है, इसको तुरंत रोका जाए। आज हमारी एक बैठक थी, क्योंकि मैं यहाँ दून में और रैतन में, पिंजौर में बहुत मीटिंगें हम कर चुके हैं। अपने डीपी नेगी साहब, आरडी नेगी साहब, बलवान सिंह जी, अपने बहादुर सिंह जी, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग जो हैं, भाग सिंह जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं हमारे सभा के। 1991 से लगातार हम यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नाम से काम कर रहे हैं। आज भी हमारी यहाँ एक बैठक थी पंचकुला ज़िले की, जिसमें पंचकुला ज़िले के टीम जो है आज उसकी घोषणा की है, हमारे नेगी साहब ने घोषणा की है, हमारी सबकी स्वीकृति है। उसमें जो आज जिला के प्रधान हैं वो गुलशन जी हैं और लक्ष्मण सिंह जी जनौली जो हैं वो जिला प्रधान हैं। भाग सिंह जी मेहता रामपुर से हैं, रायपुर रानी से हैं, रामपुर जंगी से हैं, वो जिला प्रधान हैं। और अक्षय ठाकुर जी हैं पीपल घाटी के, वो सचिव हैं। राजकुमार राणा जो हैं जबरोड से, वो सचिव हैं। संजू राणा जी जो हैं वे सचिव हैं। और चतर सिंह जी मोरनी जो है वो मीडिया प्रभारी हैं। और जो संजीव राणा जो हैं वो पहले जो जिला पंचकुला के जो अध्यक्ष होते थे, वो प्रदेश के उप प्रधान जो है, आज उनको पूरे फैसला किया गया कि वो पूरे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और ये जिले की कमेटी जो है आज इसकी घोषणा की गई है। और ये विनय रघुवंशी जी जो है ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं, प्रचार मंत्री, बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं। प्रचार मंत्री बोल दीजिए, मीडिया प्रभारी बोल दीजिए। तो बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। सारी टीम ये गुलशन जी बैठकर तैयार करेंगे। और आज की मीटिंग में कई 100 आदमी वहाँ पर थे, उसकी फ़ोटो आपको ये उपलब्ध करवा देंगे। बहुत अच्छी मीटिंग रही, सभी जगह